तारापूर संघाचा कर्णधार, त्यानंतर सत्यनारायण कोपरी संघाचा कर्णधार, चिंचणी संघाचा कर्णधार, टेंबोडे संघाचा कर्णधार, वसई कोळीवाडा आणि कामन यांचे एक एक प्रतिनिधी आमच्या व्यासपीठावरती येईल. थोड्याच वेळात ड्रॉ देखील केला जाणार आहे. चला सामन्याला सुरुवात करा. आपण थोडंसं घड्याळ पाहूया. आता वेळ काय झालेली आहे, 4:10. 5 षटकांचा सामना. सिराज गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज असेल. गॉडसन आणि बॅटिंग करण्याकरता सज्ज असतील. वसई कोळीवाडा आणि कामन या दोन मातबर संघामध्ये ही लढाई. टॉस कामन संघाने जिंकला. ऑल राईट, पॉवर प्लेचं पहिले षटक. गॉडसन ऑन स्ट्राईक. क्षेत्ररक्षण, एक फ्लाइंग स्लिप, एक गली पॉइंट कव्हर, एक लॉंग ऑफ, वाईडिश लॉंग ऑफ. प्रत्येक कर्णधार इथे व्यासपीठावरती येईल प्लीज. यावेळेला पहिल्या चेंडूवरती अप्रतिम फटका, डोळ्यांचं पाण न फेटणारा फटका. यावेळेला निश्चितच चेंडू टोलावला सीमारेषेच्या बाहेर. चेंडू जाईल डीप मिड विकेट मध्ये. 6 धाबां करता षटकार. गॉडसन के बल्ले से बहुत अच्छा स्ट्रोक. बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाती हुई और पहली गेंद पर गॉडसन अपने इरादे को स्पष्ट करते हुए बल्ले के बीचों बीच और एक बार फिर थोड़ा सा गेंद की तरफ आके इस गेंद को खेल दिया था बल्लेबाज ने. एक दर्शनीय स्ट्रोक गॉडसन का. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, काफी ऑफ स्टंप के बाहर. विरल नायर वाइड बॉल का इशारा कर रहे हैं. आशुतोष व्यवहारे और विरल नायर की जोड़ी मैदान के अंदर. रन संख्या 7 रन. गॉडसन 6 पर खेल रहे हैं. एक मिस्टर एक्स्ट्रा. और प्रमुख गेंदबाज के तौर पर सिराज गेंदबाजी कर रहे हैं. फिलहाल अगर देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच दोनों टीमों के लिए बिल्कुल है और काफी संख्या में दर्शक मौजूद इस प्रतियोगिता का लुत्फ उठाते हुए. पार्टी नेटवर्क के माध्यम से बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं. ओ बढ़िया गेंद. टिप्पा खाने के बाद थोड़ी हरकत करते हुए बाहर की तरफ दिखाते हुए गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे बल्लेबाज. इस पर अगर देखें तो फुटवर्क नहीं था. एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच दोनों टीमों के लिए. वसई कोलीवाड़ा और कामन. कामन वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट. स्कोर 7 पर नन. गॉडसन प्लेइंग ऑन 6. ओ बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी. गेंद को एक बार पे थोड़ा फ्लाइट दे रहे. टिप्पा बिल्कुल थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर रखते हुए और गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ निकल रही है. हरकत करेंगे तो बरकत जरूर मिलेगी. बहुत अच्छी गेंदबाजी मैदान के अंदर गेंदबाज सिराज द्वारा. रन संख्या 7 रन बगैर किसी नुकसान के. बैकफुट जाके ऑन साइड पर कैप में खेलते हुए स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए 4 रनों के लिए. क्या बात है, जबरदस्त बल्लेबाजी मैदान के अंदर गॉडसन द्वारा. गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन. पहले ओवर का खेल चल रहा है. रन संख्या 11 रन. गॉडसन के बल्ले से एक छक्का और एक चौका आया है. अच्छी पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए और ये आखिरी गेंद बहुत महत्वपूर्ण होगी. 4 गेंदों का खेल हुआ. एक वाइड बॉल है तो एक बार फिर 2 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण रहेगी. छक्का, वाइड बॉल, बिंदी गेंद और चौका. अपुन का फटका, 440 का झटका. बल्लेबाज को मिला मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार छक्का. शुक्रिया डीजे. पहले ओवर में स्टार्ट देखिए, फ्लाइंग स्टार्ट होता हुआ वसई कोलीवाड़ा टीम के लिए. कामन ने टॉस जीता था, पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था. और इस ओवर की बात करें तो अभी तक 5 गेंदों में 17 रन आए हैं, जिसमें गॉडसन के बल्ले से 2 छक्के और एक कमाल का स्ट्रोक ऑन साइड पर डीप स्क्वायर की तरफ खेल दिया था. और जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज वो चौका आया था. मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय गॉडसन. स्कोर 17 पर नन. इस बार भी अच्छा स्ट्रोक. गैप में खेलते हुए टाइमिंग बढ़िया. क्या बात है,
इनको दिखती है छोटी सी दरार तो ढूंढते रन 4, गेंद बॉडी लाइन की तरफ फरार, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। पहले ओवर की बात करें तो पहले ओवर में बिल्कुल वो फ्लाइंग स्टार्ट, सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, बिन बादल बरसात नहीं होती और गॉडसन के बिना अच्छी शुरुआत नहीं होती। क्या बेहतर स्टार्ट किया है। और एक बार फिर टीम मीटिंग ना करे, वीरेंद्र नायर एक बार फिर अच्छी बात बता रहे हैं। कोहली बड़ा चलिए अपनी जगह पर सारे खिलाड़ी, कप्तान आपके हैं। आफ्टर 1 ओवर नाउ स्कोर 21 मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय गॉडसन। बैटिंग कर रहे हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है। अब बैटिंग करने का मौका गैटिंग को मिलेगा स्ट्राइकर इनकी तरफ नहीं, क्योंकि आखिरी गेंद पर वो बहुत ही खूबसूरत और शानदार स्ट्रोक था। छक्का, वाइड बॉल, बिंदी गेंद, चौका, छक्का और ये चौका, मतलब ये लेखा जोखा पहले ओवर का है। समय ज्यादा न ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4:20 का समय, 4:15 का समय हो गया है। शेखर हमें जानकारी दे रहे हैं। घड़ी में ना बिल्कुल फूल नहीं होते, कांटे होते हैं। राहिल गेंदबाजी करने के तैयार, कुंदन रेडी है अगला गाना बजाने के लिए, मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए गैटिंग, गॉडसन नॉन स्ट्राइकर इन पर। ओ बढ़िया गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी। टप्पा खाने के बाद उछालता, बैकफुट जाकर ऑनसेट पर पुल करना चाहते थे बल्लेबाज, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं चढ़ी थी। गेंद जाती हुई स्पर्श कोहली की तरफ 1 रन का इजाफा और गैटिंग ने अपना खाता खोल दिया है। रन संख्या फिलहाल 22 रन 22 पर नन। गॉडसन बहुत अच्छी पारी खेल रहे अपने टीम के लिए। अभी तक अगर देखें तो उनके बल्ले से 2 छक्के और 2 चौके आए हैं। कुल मिलाकर एक अच्छी पारी अपनी टीम के लिए। 20 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं राहिल, तुरुप का पत्ता है। हवा में गेंद हुक करना चाहते थे, टाइमिंग नहीं कर पाए, गेंद के नीचे खिलाड़ी ले लिया कैच, शानदार कैच बिल्कुल लिया गया बहुत बढ़िया तरीके से। दर्पण लिया कैच और बड़ी सफलता मिलती हुई बल्लेबाज गॉडसन बैक टू द पैवेलियन। आइए डीजे कुंदन गाना बजाइए और एक बार फिर वो चर्चा जारी रहेगी। शुक्रिया कुंदन, शुक्रिया कुंदन। चलिए कामन के सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर जाएंगे, वक्त ज्यादा नहीं है हमारे पास। 22 पर 1, getting playing on 1, batsman on Godson made 20 run, new man in Pritish। राहिल ऑलराउंडर खिलाड़ी है, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करते, बल्लेबाज भी कमाल की करते। इससे पहले प्रमोद ने वही कहा था, अगर इनका बल्ला बोलता है तो गेंदबाजों के लिए पास कोई मौका नहीं होता। और बहुत ही तूफानी बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज प्रीतिश नंबर 3 पर आए हैं। वसी कुलेबाड़ा के बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, स्ट्राइकर इन पर तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। गैटिंग नॉन स्ट्राइकर इन पर 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर राहिल ओवर द विकेट। ओह क्या गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर। गेंद को एक बार फिर ताकत के साथ खेलना चाहते थे, बलवान बनने की कोशिश। बलवान की नहीं, बुद्धिमान की जरूरत है। देखिए बॉल की कंपनी है फुल टॉस। 2 गेंदें ऐसी हैं, एक बार फिर इसके बारे में मैं चर्चा जरूर करूंगा। टप्पा खाने के बाद वो चाल, अच्छी गेंदबाजी राहिल द्वारा, अच्छा बाउंसर डालते हुए। पटकी भी गेंद थी, बल्लेबाज हुक करना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। चकमा देती भी गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ। रन की कोई गुंजाइश नहीं है। रन संख्या 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए वैसे ही कोहलीबाड़ा। ओ मिस्टर स्टोक, राहिल कमाल कर रहे। ओ जगलर भी अच्छा बन सकते हैं, विकेट लिया। आइए कुंदन, समय हमारे पास बहुत कम है। एक बार फिर विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत बजता हुआ। ऑल राइट विनर्स टेम्बोड़े, तारापुर, सत्यनारायण कोपरी, चिंचनी के कप्तान, आपको सबको एक बार फिर मंच की तरफ आना है। मेरे हिसाब से वो सारे कप्तान पहुंच चुके, आपका स्वागत है। और अभी जो मुकाबला चल रहा है वैसे कोहलीबाड़ा कामन, तो बहुत इंपॉर्टेंट मैच, एक नई कंसेप्ट है, खास करके मुझे बहुत अच्छी लगी। खास करके जब 10 टीमें होती है, 5 टीमें एक बार फिर वो बाहर आती है,
तो 2 बार ड्रॉ करना पड़ता है, लेकिन आज बाप्पा मोरिया ने अपने दिमाग की बत्ती को जलाया और केवल एक ही बार ड्रॉ हो रहा है। बहुत अच्छी कंसेप्ट है। 20 पर 2 नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं सलमान सॉरी, सलमान तो बहुत करीब है, ये तो सलमान है। इस गेंद को खूबसूरती के साथ खेलते हुए, क्या जबरदस्त स्ट्रोक है। क्रिसमस की जो खुशी है मनाने का समय आया है, अवसर आया है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए एक दर्शनीय स्ट्रोक का बल्लेबाज सलमान का। थँक्यू कुंदन, खूप छान गाणी तुम्ही वाजवताय। मैदानामध्ये टीम मीटिंग करू नका। 2 षटकांचा खेळ, 2 षटकांमध्ये आतापर्यंत धावफलक दाबा आहे 26, रन संख्या 26। ओवर की बात करें तो राहिल का ये ओवर जिसमें सिंगल विकेट, 2 बिंदी गेंदे, एक बार फिर अगर देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट और उसके बाद में आखिरी गेंद पर चौका। तो ये लेखा जोखा है दूसरे ओवर का। चलिए समय ज्यादा ना गवाए, 5 ओवर का मैच है, 3 ओवर का खेल अभी भी आना बाकी। फिलहाल एक बार फिर आपको मैं घड़ी बताता हूँ, 4:20 का समय हो गया है। पहली पारी वसई पर कोलीबाड़ा की, और एक बार फिर समय हो गया बिल्कुल। इस वक्त अगर देखें तो मैदान के अंदर वो थोड़ी चर्चा जारी है। सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा चर्चा होती है तो खर्चा होता है। हकीम गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। वैसे शाम के समय में मुझे वो चाय की सुगंध भी आ रही है। (26 पर लॉस ऑफ 2 विकेट। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज हकीम तैयार, बल्लेबाज समय ज्यादा ले रहे हैं, बहुत ज्यादा समय जाता बा। कामन मुझे मजबूर नहीं बताना पड़ रहा है। 26 पर 2 गेंदबाजी करने के लिए हकीम, स्ट्राइकर पर बल्लेबाज तैयार, बल्लेबाजी करने के लिए गेटिंग। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और विरल नायर व्हाइट बॉल का इशारा कर रहे हैं। 1 रन का इजाफा। मिस्टर स्टार से स्कोर अब जा पहुंचा है 27, 2 विकेट के नुकसान पर। बाप्पा मोरिया चषक 2022 का बहुत ही जबरदस्त टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। शानदार आयोजन इस प्रतियोगिता का। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, फुल टॉस गेंद बहुत खूबसूरती के साथ सर्कल का जो खिलाड़ी उनके सर के ऊपर से गेंद को खेल दिया बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। गेटिंग, क्या जबरदस्त कर रहे हैं बैटिंग, शानदार स्ट्रोक। थैंक यू विजय कुंदन। एक बार फिर आपको रुकना पड़ेगा। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर 31-31। फुल टॉस गेंद पर सही नसीहत। इस बार भी बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को खेलते हैं, लेकिन पीछे बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है। खराब फील्डिंग हुई है, गेंद ट्रैवल हो रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। पॉइंट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है। फंबल अलाउज द बैट्समैन टू कम बैक फॉर सेकंड। नाउ स्कोर मूव्स ऑन 30-3 for loss of 2 wicket वसई कोलीबाड़ा। Getting playing on 7. Solomon playing on 4. Batsman out. Godson made 20 runs and Pritish out for duck. वो एक बार फिर खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया गया था। गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं चढ़ी है। दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं सेंसिबल क्रिकेट मैदान के अंदर। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी। 2 रनों के साथ स्कोर एक बार फिर आगे बढ़ता हुआ। 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए वसई कोलीबाड़ा टॉस का मन जीता था। पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। 4 बजकर अब देखिए तो 25 मिनट का समय हो गया है। स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज हकीम गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। सेकंड रेंज पर बल्लेबाज गेटिंग। इस ओवर की बात करें तो गेटिंग गेंद को अच्छी तरह से परख नहीं पाए। बढ़िया गेंदबाजी। हकीम की अगर बात करें तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। वाइड बॉल, चौका, उसके बाद में डबल और उसके बाद में एक बार फिर देखे तो बिंदी गेंद आई है। 35 for loss of 2 विकेट। हकीम की अगली गेंद। इस गेंद को खूबसूरती के साथ खेलते हुए स्ट्राइक कवर बॉडी लाइन के बाहर
क्लासिकल कवर ड्राइव खेल दिया बल्लेबाज गेटिंग, क्या बैटिंग कर रहे हैं, कड़क शॉट, 4 रन। कुंदन, तो कुंदन हमारे पास अभी तो नहीं है, लेकिन यह जबरदस्त स्ट्रोक था, बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए टाइमिंग बढ़िया, शरीर का संतुलन जबरदस्त था। एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी दायरे के अंदर उनके सर के ऊपर से गेंद को खेलते हुए एक दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज कैटिंग का। अभी तक 2 चौके इनके बल्ले से आए, पॉइंट क्षेत्र में एक एक्स्ट्रा कवर पर, और दोनों स्ट्रोक देखे क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की है। रन संख्या 39। इस बार ऑन साइड पर तारामंडल में खेलना चाहते थे, उछाल कर खेलने की कोशिश, आखिरी गेंद पर बिंदी है। 3 ओवर का खेल समाप्त होता है। रन संख्या कुल मिलाकर अगर देखें तो 39, 13 के औसत से रन बनते हुए वसई कोलीबाड़ा टीम के अभी भी आपके पास 12 गेंदें शेष है। 3 ओवर की कहानी समाप्त, 5 ओवर का यह मैच है। आशुतोष व्यापारी विरल नायर की जोड़ी मैदान के अंदर, थर्ड अंपायर के तौर पर आप देख रहे हैं इस वक्त अजीत म्हात्रे। मैदान के अंदर टीम जो है एक बार फिर तैयार है, सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर जा सकते हैं। 4:25 का समय हो गया। आकाश में सफेद बादल में देख रहा, धूप खिली हुई है, शाम का सत्र है, धीरे धीरे एक बार सूरज की रोशनी कम होना शुरू हो गया है। ये आने वाली शाम किसके नाम, वसई कोलीबाड़ा या कामन। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज सुलेमान बहुत इंपॉर्टेंट पारी खेल रहे हैं। यह विकेट की तलाश होगी कामन टीम को। आने वाला एक बार फिर जो मैच है, एक बार फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे। आने वाले समय में कौन सी टीम किसके साथ खेलने वाली है। MS तारापुर बनाम कोपरी, और एक बार फिर दूसरे मुकाबले के बारे में चर्चा करेंगे। ओह, ये अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ निकली, बल्लेबाज ज्यादा नहीं समझ पाए हैं। तो दूसरा मैच एक बार फिर देखें तो जो टीम जीतेगी उस टीम के लिए बिल्कुल थोड़ा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बाय मिला है चिंचनी बनाम विनर्स टेम्बोड, ये मुकाबला होगा। तो तारापुर कोपरी के बीच एक मुकाबला है। अच्छी गेंद, तारापुर और कोपरी के बीच मुकाबला है, और यहां से जो टीम जीतेगी वो बिल्कुल अभी जो मैच चल रहा है उसमें से जो टीम जीतेगी उसके खिलाफ खेलेगी। चिंचनी और विनर्स टेम्बोड के बीच और एक कड़ा संघर्ष आप देखेंगे, और विकेट की तलाश थी कामन को, वो विकेट बिल्कुल मिलता हुआ। और 3 ओवर के मैचेस होने वाले हैं। हम चाहते थे 5 ओवर के, लेकिन करें तो क्या करें। गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल गेंदबाज अपने बॉलिंग पार्ट पर राही दूसरा ओवर डाल रहे हैं। कुंदन जी आइए, एक बार फिर हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे तो बेहतर हो जाएगा। बाप्पा मोरिया चषक 2022 आप देखते हुए काफी संख्या में दर्शक मौजूद है, और ये क्रूशियल मुकाबला दोनों टीमों के लिए। वसई कोलीबाड़ा और कामन। नाउ स्कोर 39 for loss of 3 wicket. Batsman on Godson 20 runs, getting out for 13. Pritish out for Doug Newman, and Swayam Suleiman playing on 4. चार बजकर 26 मिनट का समय हो गया। गेंदबाजी करने के गेंदबाज राहिल, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर सोहेल आए हैं। गेंद ऑन पर खेलते हुए मिड विकेट पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है, क्या छूटता हुआ, कैच तो नहीं लिया गया। अच्छी गेंदबाजी राहिल द्वारा। पहले ओवर में केवल 5 रन दिए थे, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया था। इस ओवर की बात करें तो राहिल गेंदबाजी कर रहे, तो दूसरे ओवर में भी कमाल का प्रदर्शन। 3 गेंदों में केवल 2 रन दिए हैं और कोई आजादी नहीं दे रहे। अभी ये मौका था, मिड विकेट पर अगर थोड़ा अच्छा प्रयास करते तो बिल्कुल ये कैच आप लपक सकते थे। ऑन साइड पर खिलाड़ी है, उनके सर के ऊपर से गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाते हुए जबरदस्त स्ट्रोक, मिला मौका और जड़ दिया शानदार छक्का। रन संख्या 47 रन। राहिल गेंदबाजी कर रहे हैं, एक अच्छा स्ट्रोक खेला गया था, सोहेल के बल्ले से वो छक्का आया था।
ओह टिप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर था। गेंद को ऑन साइड पर खेलने का जो प्रयास किया गया था। अच्छी गेंदबाजी राहिल द्वारा। 4 ओवर का खेल और 4 ओवर में रन संख्या कोलीबाड़ा टीम 47 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट। 47 रन बन गए हैं। ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा राहिल का। और देखिए एक छक्का आने के बाद भी एक बार फिर बढ़िया गेंदबाजी। पहले ओवर में राहिल ने 5 रन दिए थे। दूसरे ओवर में अगर देखें तो इन्होंने 8 रन दिए हैं। 2 ओवर इन्होंने डाले 13 रन दिए हैं। और क्या कमाल की गेंदबाजी, बिल्कुल 3 विकेट चटकाए हैं। समय ज्यादा ना ले। और विशल बिल्कुल आपके लिए एक छोटा सा ब्रेक होगा। चाय ब्रेक बिल्कुल होने वाला है इस ओवर के बाद। टी ब्रेक होगा आपके लिए। 5 ओवर के बाद टी ब्रेक है। 5 ओवर के बाद ये चौथा ओवर समाप्त हुआ तो 1 ओवर अभी भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आपने डिमांड की थी तो बिल्कुल वो चाय भी आया है। शाम की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए। मैदान के अंदर खिलाड़ी तैयार है। आखिरी ओवर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर। यंग खिलाड़ी नौजवान गेंदबाज अमन के हाथ में गेंद। इस ओवर की पहली गेंद अमन द्वारा स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज की बात करें तो बस सुलेमान ओहो टप्पा खाने के बाद लेग स्टंप के काफी बाहर जाती हुई गेंद। विरल नायर वाइड बॉल का इशारा कर रहे हैं। रन संख्या फिलहाल अगर देखें तो कुल मिलाकर 48। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर अमन वाइड बॉल का इशारा। स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज सुलेमान बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। विकेट कीपर राहिल को आप देख रहे हैं विकेट से चिपके हुए हैं। अब हमें खेलना चाहते थे मिस्टर स्ट्रोक है लेकिन कैच इतना आसान नहीं है क्योंकि लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर है। एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी बिल्कुल दूर है और मिस्टर स्ट्रोक होने के बावजूद गेंद जो है इस वक्त नो मैच लैंड में गिरती भी। 2 रन लेने का अवसर बिल्कुल बल्लेबाजों के पास। 2 रनों के साथ रन संख्या फिलहाल बिल्कुल हवाई यात्रा पर भाई ग्रुप स्टैंड और वहां से एक बार फिर और दूर जाती भी आउट ऑफ द पार्क। ह्यूज वन। सोहेल का बल्ला बोल रहा है। रन संख्या फिलहाल 61 फॉर 3। वंडरफुल बैटिंग बाय सोहेल। क्या जबरदस्त स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की तरफ से। स्कोरबोर्ड छलांग लगा रहा है। इस ओवर की बात करें तो व्हाइट बॉल डबल सिंगल चौका और छक्का। बल्लेबाज का इरादा है पक्का और बल्ले के बीचों बीच खेल रहे हैं। इस बार भी उड़ा तारामंडल में क्या बात है। ये जलजला है, ये तूफान है, ये आंधी है। तहस महस करके ही वापस आने वाले हैं। गेंद बिल्कुल डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। एक्सीलेंट बैटिंग। तकदीर बदली, तस्वीर बदली, बदली है पूरी पिक्चर और ये लगा शानदार सिक्सर। क्या जबरदस्त स्ट्रोक था। रन संख्या 67। ओवर की बात करें तो ये निर्णायक ओवर की अब केवल एक गेंद आना बाकी। वाइट बॉल डबल सिंगल चौका छक्का छक्का और एक बार फिर आने वाले गेंद पर क्या होगा। दृढ़ संकल्प के साथ मैदान के अंदर उतरे आज सोहेल। गॉडसन ने अच्छा स्टार्ट दिया। 20 रन बैटिंग के बल्ले से 13 रन आए। प्रीतेश बिल्कुल आज थोड़ा सा निराश किया। सुलेमान बहुत अच्छी पारी खेल रहे और ये ऑफ स्टंप के बाहर खेलने की कोई चेष्टा नहीं। वाइट बॉल का इशारा। बेहतरीन बल्लेबाजी मैदान के अंदर सोहेल द्वारा। और देखिए ये आखिरी गेंद थी। यहां से एक बार फिर गेंद को छोड़ना और ये खेलना वो भी कला है। नाउ स्कोर 68 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट। ओ हवा में गेंद है, हवा में गेंद है। बिल्कुल अंपायर का क्या इशारा होगा वो भी देखा जाएगा। तीसरे अंपायर की तरफ जा रहे लेकिन यहां परिणाम देखे। तीसरा छक्का बल्लेबाज सोहेल का और क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। मैग्निफिसेंट बैटिंग। यहां गेंद थी कमजोर, बल्लेबाज ने लगाया जोर और यह लगा जबरदस्त शानदार सिक्सर। मैग्निफिसेंट बैटिंग, वंडरफुल बैटिंग बाय सोहेल। तीसरे अंपायर का इशारा क्या होगा वो देखना बहुत जरूरी है। मैदान के अंदर आया शेर, इनके चलने लगे पैर। गेंदबाज की नहीं कोई खैर। गेंद कर एक बार फिर कर रही है बाउंड्री लाइन के सैर।
एक बार 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 हर बार शानदार दमदार वजनदार सोहेल मैदान के अंदर जान डालते हुए नो बॉल का इशारा। तो इसका मतलब आने वाली गेंद बिल्कुल वो फ्री हिट है। बाप्पा मोरिया चषक 2022 पिक्चर है सुपर हिट और अगली गेंद फ्री हिट दिए घुमा के खेलने का मौका मिलेगा। 75 रन ओवर बिल्कुल यहां पर निर्णायक चल रहा है। इस बार भी आंसर पर खेलते हुए खिलाड़ी बॉर्डर पर मौजूद है। स्क्वायर लेग पर एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहा है। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी, लेकिन सोहेल के इस तूफानी पारी के लिए बिल्कुल वो तालियां बजनी चाहिए। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की है। टोटल की बात करें तो स्कोर बन गया है 77 और जीतने के लिए 78 रनों की जरूरत है। कामन के पास भी दमदार बल्लेबाजी है। वो एक बार फिर ईंट का जवाब एक बार फिर पत्थर से देख सकते हैं। वसी कोहली बड़ा एक बार फिर इस मुकाबले में किस तरह से गेंदबाजी करेंगे वो देखना बहुत जरूरी है। सोहेल ने बनाए 32 रन, गॉडसन के 20, गट्टी ने बनाए 13, प्रीतिश आउट पर, सुलेमान नॉट आउट रहे 7 पर और शानदार फिनिश आज सोहेल द्वारा। तो अब थोड़ा सा टी ब्रेक होगा खास करके ऑफिशियल के लिए और मैदान के अंदर दूसरा पड़ाव जब शुरू हो जाएगा तब एक बार फिर इस दूसरे पड़ाव की अद्भुत कहानी सुनिए प्रमोद शेडगे की जुबानी। थँक्यू व्हेरी मच प्रशांत जाधवडे यांचा आवाज आपण ऐकत होतात। संध्याकाळचं सत्र आपल्याला पाहायला मिळतं आणि सर्वांना शुभ संध्याकाळ। आमचे लाडके क्रिकेट शौकीन जिथे जागा मिळेल तिथे जागा पक्की करून या मॅचचा आनंद घेत असताना पाहायला मिळत आहेत। अतिशय उत्कृष्ट दर्जाचं असं आयोजन आणि खऱ्या अर्थानं विटी लाईनकर या स्पर्धेचं आयोजन पाहून सुखावले असतील। अतिशय दर्जेदार असं आयोजन स्वर्गीय कुमार अमल पाटील यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ ही स्पर्धा पाहायला मिळते। यापुढील होणारे सामने आयोजकांच्या माहितीनुसार 4 षटकांचे सामने असतील याची दखल घ्या। MS11 तारापूर आणि श्री सत्यनारायण स्पोर्ट्स कोपरी संघ पाहायला मिळेल। तदनंतर MS11 तारापूर श्री सत्यनारायण स्पोर्ट्स कोपरी यामधील विजयी संघाला खेळावं लागेल आणि तदनंतर आपण पाहू शकणार आहोत चिंचणी वर्सेस विनोद टेंबोडे या 2 संघांमध्ये आपल्याला सामना पाहायला मिळेल। चला वेळ दौडू नका, लगेच आपण क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचंय। 2 पंच मैदानाच्या आतमध्ये जातील, 2 बॅटर यावेळेला आपल्याला पाहायला मिळतील। अतिशय सुंदर फ्लॅग लहरताना जाणता राजा तसंच छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा, महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे सुंदर त्या ठिकाणी आपण पाहतोय प्रतिमा। भगवा कलर आपण पाहू शकता, सॅफ्रन कलर आपल्याला पाहायला मिळतोय। भगवा झेंडा सॅफ्रन फ्लॅग आपण पाहू शकाल। एक समोरच झेंडा आपल्याला पाहायला मिळतोय, मात्र झेंडे आपण पाहू शकतायत अनमान शान आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून। राहिल अन्सारी अर्थातच ज्यांचे पिताश्री खूप चांगलं क्रिकेट ज्यांनी जवळून पाहिलंय खेळलंय अशा प्रकारचं शाहिद अन्सारी आज आपल्या सुपुत्राला घडवण्यात व्यस्त आहेत। लेदर क्रिकेटचा क्लास 6 चेंडू 28 ते अजून माझ्या डोळ्यासमोर येताना वडून नवकरची ती स्पर्धा। निलेश जोशी एक समाजसेवक म्हणून ज्यांची ओळख पाहायला मिळते। राजेजी पाटील अर्थातच राजा, त्याचप्रमाणे
भरपूर असे मात्र आयोजक होते ज्यांच्या माध्यमातून ती स्पर्धा सफल ठरली. तर सामन्याकडे वळणार आहोत. दोन संघांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. एका साईडला मिस्टर अमान आपण पाहू शकतात. तर पहिलं षटक हाताळण्यासाठी मिस्टर रॉकी एक वेगवान मारा करण्यासाठी ओळखला जातो. स्टार्ट ऑफ द मॅच. पहिलं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज तयार राहील. स्ट्राईक एंड कडे. मैदान वेगळं होतं, यावेळेला मैदान वेगळं आहे. मैदान सपाटीकरण हिरवळ आणि खास करून फुलटॉसचे चेंडू आहेत. निवियाच्या चेंडूवर मारलेले ते मात्र समोर खेळलेले ते स्ट्रोक, परंतु इथे फुलटॉस चेंडूवर काय आक्रमकता दाखवेल. स्टार्ट ऑफ द मॅच. पहिला चेंडू सरळ बॅटने खेळला गेलाय. साइड स्क्रीनच्या दिशेने चेंडू निघून जातो, तत्पूर्वी चेंडूला स्टॉप केला जाईल. मॅग्निफिसंट फिल्डिंग. अतिशय सुंदर क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं. अरमान त्या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. अरमान एक चांगला खेळाडू म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं, ॲज अ बॉलर म्हणून खूप चांगल्या प्रकारची किमया साध्य करताना पाहायला मिळतो. पहिल्या चेंडूवर धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती फलकावर 2 या धावसंख्येवर. यावेळेला ऑन साईडला ही ताकद आहे, ताकद आहे. समोरचा प्रतिस्पर्धी कोण आहे हे मला ठाऊक नाही आहे. मी माझी गुणवत्ता सिद्ध करेन. कामन ब्रँडचा ब्रँडेड षटकार 6. अतिशय देखणा फटका पाहायला मिळाला. या षटकाराने धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती फलकावर 8 या धावसंख्येवर. 8 रन्स ऑन दी बोर्ड लागले होतात. चेंडू फेकून झाले ते 2. पॉवरफुल फलंदाजी करण्यामध्ये माहीर. पुन्हा एकदा गोलंदाज रॉकी आपल्या गोलंदाजी मार्कवर. ऑन साईडला फटका तर चांगला आहे. चेंडू मात्र यावेळेला निघून जाईल. सुरेख क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी पाहायला मिळतं. सोहेल आपण पाहतोय एक धाव अर्जित केली जाईल आणि धावांची गती फलकावर जाऊन पोहोचते ती 9 या धावसंख्येवर. सोहेल आणि साहिल भाटी यांची पर्सनॅलिटी सेम टू सेम आपल्याला पाहायला मिळते. हेअरस्टाईल म्हणा, फेकण्याची कला म्हणा. पुन्हा एकदा गोलंदाज उजव्या हाताने. ऑफ साईडला फटका तर चांगला आहे. यावेळेला यू वेट म्हणून सांगितलं. अमन याच्यावर पूर्णपणे विश्वास दाखवलाय. धावांची गती स्कोर कार्डवर स्थिर राहते. 4 चेंडूंचा खेळ झालाय. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती फलकावर 9. 78 धावांचं लक्ष्यांचं पाठलाग करताना यावेळेला पहिल्या षटकामध्ये 4 चेंडू हाताळले ते रॉकीने. पुन्हा एकदा गोलंदाज उजव्या हाताने गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतोय. यावेळेला पहिला ऑन साईडला पुलचा फटका इंटू द गॅप मध्ये. सोहेलला मात्र यावेळेला बीट करून चेंडू निघून जाईल. ॲज अ स्विफ्ट ॲज अन एरो. बाणासारखा वेगवान येतोय खणखणीत सुरेख चौकार. या चौकाराने धावसंख्या जाऊन पोहोचते फलकावर 13. सरळ रेषेमध्ये आला चेंडूच्या आणि यावेळेला बॅटचं एलिव्हेशन खूप चांगल्या प्रकारचं पाहायला मिळालं. पोझिशन मध्ये आला आणि पुलचा फटका अगदी सुंदर नेत्रदीपक पाहायला मिळाला. फलंदाज बाद झाल्यानंतर पुढचा फलंदाजाने सज्ज राहायचंय. वेळ दौडू नका. यावेळेला सरळ बॅटने खेळलाय. इनफिल्डच्या वरून क्लास टायमिंग. गॅटिंगला मात्र हा चेंडू आणावा लागेल. चेंडू सीमारेषा पलीकडे निघून जाईल. 4 धावांकरता बॅक टू बॅक अमनच्या बॅटमधून येत आहेत 2 चौकार आणि संघ जाऊन पोहोचतोय टीम 94 कामन. एकंदरीत 17 धावसंख्येवर 17. थोडेसे ओव्हरपिच चेंडू होता आणि अमन खूप चांगल्या प्रकारचा यावेळेला मात्र स्ट्रोक खेळला गेला. धावांची गती फलकावर जाऊन पोहोचते 17 वर. 17 धावा फलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. चला वेळ दौडू नका प्लीज. डोंट वेस्ट द टाइम. घड्याळ जवळजवळ 4 वाजून 4:45 वाजण्याच्या सुमारास अजून आपल्याला सामने खेळवायचे आहेत. टॉस करण्यासाठी MS11 तारापूर आणि श्री सत्यनारायण स्पोर्ट्स कोपरी. लगेच आपण टॉस करून घ्या. श्री सत्यनारायण स्पोर्ट्स कोपरी संघाचे कॅप्टन त्या ठिकाणी अवेलेबल आहेत हरेश पाटील प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये. तर MS11 तारापूर संघाचे कॅप्टन सुद्धा आपण लगेच सज्ज राहा. त्या ठिकाणी महेश राऊत अर्थातच गोरू. टॉस त्या ठिकाणी केला जाईल. लगेच रिपोर्टिंग आमच्यापर्यंत पोहोचवा की फील्ड की बॅटिंग. यावेळेला गॅटिंग मानकर आक्रमकता गोलंदाजीमध्ये दाखवत असताना भरपूर वर्षांचा अनुभव. यंगस्टार पापडी संघाकडून खेळताना ओपन संघातून अनेक सामने जिंकून दिले. एक गाव एक फॉर्मॅट मधून खेळताना अप्रतिम आपण पाहू शकता या खेळाडूने किमया साध्य केले. यावेळेला चेंडूचा टप्पा पाहिल्यानंतर हा चेंडू सरळ निघून जातोय.
मात्र टप्पा अचूक पद्धतीने पाहायला मिळाला. गॉडसन पाकिट या खेळाडूकडे मात्र यावेळेला आपण पाहतो पोटेन्शियल आहे आणि यष्ट्यांच्या पाठीमागे आपल्याला पाहायला मिळतोय यष्टी रक्षण करताना. धावसंख्या 17 धावा. यावेळेला फटका चांगला आहे, तंत्रशुद्ध फटका, फार वेगाने चेंडू निघून जातोय, चेंडूला स्टॉप केला गेलाय. काय प्रेझेन्स ऑफ माइंड, अतिशय सुंदर दर्जेदार क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं आणि धावांची गती फलकावर जाऊन पोहोचते 19 या धावसंख्येवर. चेंडू फेकून झाले ते तीन चेंडूच्या समाप्तीनंतर 19. तीन चेंडूचा खेळ झाला, धावसंख्या 19. ऑफ साइडला फटका चांगला आहे, क्लास टायमिंग पाहायला मिळतो. एक्स्ट्रा कव्हरला भेटून निघून जाईल. आमच्या लाडक्या प्रेक्षकांच्या अभिवादनासाठी येणारा हा एक खणखणीत चौकार. सुपर बॅटिंग. या 4 धावेने धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते, जाऊन पोहोचते ती फलकावर 23 धावा. 78 धावांचा पाठलाग करताना अतिशय देखणी फलंदाजी, नेत्रदीपक फटके, सौंदर्यपूर्ण फटके पाहायला मिळतात. ग्लोरियस शॉट. श्री सत्यनारायण स्पोर्ट्स कोपरी संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकून प्रथमतः हा गोलंदाजी स्वीकारण्याचा धाडसी निर्णय घेतलाय. पुन्हा एकदा गोलंदाज क्षेत्ररक्षणामध्ये फेरबदल होतोय. मिडॉनचा क्षेत्ररक्षक थोडासा मात्र यावेळेला स्क्युअर लेगच्या क्षेत्रात येत असताना यावेळेला ऑन साईडला जरूर खेळला गेला. फ्लिकचा फटका होता. मनगडाचा वापर खूप पुरेपूर करताना पाहायला मिळतो. लेदर क्रिकेटमध्ये तुम्हाला याच प्रकारचे धडे गिरवायला लागतात आणि तेच मात्र प्रशिक्षण घेत असताना राहिल अन्सारी एकदा वेते धावसंख्या जाऊन पोहोचते फलकावर 24. 24 या धावसंख्येवर आपण पाहू शकता. चेंडू फेकून झाले ते 5. 78 धावांचा पाठलाग करताना कॅल्क्युलेशन क्रिकेट खेळावं लागेल. अमन सारखा सडपात्र बांध्याचा फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये. यावेळेला स्विचिटचा फटका पाहायला मिळतोय 3-11 स्टँडच्या दिशेने. अगदी यावेळेला नेत्रदीपक फटका, जोखीम पत्कारली होती. पंचांकडून इशारा येतो यस इट इज अ 1 बाउन्स 4 रन्स. आशुतोष वेवारे अँड विरल नायर हे 2 पंच नामवंत पंच म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं. आता धावसंख्येत मात्र भर होते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते फलकावर 28. एकंदरीत 28 रन्स. आता विजयासाठी इथून जर पाहिलं तर 18 चेंडू आणि 50 धावा हे सामन्याचं समीकरण पाहायला मिळेल. 18 चेंडू 50 धावा. सुपर मॅच मैदानाच्या आतमध्ये रंगताना. चला घाई करा, चर्चेसाठी वेळ नाहीये आपल्याला आणि त्याकरता मी विनंती करेन 18 चेंडू 50 धावा हे सामन्याचं समीकरण पाहायला मिळतं. मोतीलाल शाह या मॅचच्या माध्यमातून आनंद घेत असताना पाहायला मिळत आहेत. त्या दिवशी स्वयं 11चे प्रोप्रायटर नितीन पाटील यांच्याशी चर्चा करताना पाहायला मिळाले. धावांची गती फलकावर 28 वर जाऊन पोहोचते. 18-50चं समीकरण आहे. 18 चेंडू 50 धावा. सुपर मॅच मैदानाच्या आतमध्ये रंगताना पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर येताना पाहायला मिळेल मिस्टर अरमान, ज्याचा मी उल्लेख केला होता. एक फास्टेस्ट गोलंदाज म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं. राहिल अन्सारी पॉवरफुल फलंदाजी करणारा फलंदाज आहे. आज खरी गरज संकटात सापडलेल्या संघाला वर काढण्याचे ओपनिंग बॅटर म्हणून कसा असावा हे सातत्याने मात्र यंदाच्या वर्षात मॅन इन फॉर्म. तर अरमान सुद्धा मॅन इन फॉर्म बॉलर म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं. हितेश किनी या ठिकाणी उपस्थित झालेत, बिग फॅन आहेत. अप्रतिम गुड डिलिव्हरी. मात्र या वेळेला राहिल अन्सारीची बॅटिंग पोझिशन पाहिली की मात्र आक्रमकता जरूर करण्यासाठी तयार आहे आणि अशा वेळेला तुम्ही मात्र मानसिकता काय आहे फलंदाजाची हे जेव्हा तुम्ही जाणता त्यावेळेला मात्र योग्य ठिकाणी योग्य ती गोलंदाजी तुम्हाला करता येते. याला म्हणतात मास्टर माइंड, बुद्धिमत्तेचं क्रिकेट. या वेळेला मात्र सुरेख गोलंदाजीचं पृथक्करण. सुपर बॉलिंग करत असताना चेंडू मात्र यावेळेला 2 चेंडू डॉट आलेत. अरमान अतिशय देखणी गोलंदाजी. धावसंख्या जाऊन पोहोचते फलकावर 28. पहा अशा प्रकारचे चेंडू तुम्ही कधी यावेळेला पिच करू शकता तर जेव्हा तुमचा सराव असतो ना शेखर, त्यावेळेला मात्र अशा प्रकारचे तुम्ही मात्र गोलंदाजी करू शकता. प्रॅक्टिस मेक्स अ मॅन परफेक्ट असं म्हटलं जातं. सराव तुम्हाला बळकट बनवत असतो. अरमान त्याच हातखंडातून गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय. सुपर. पुन्हा एकदा अरमान. यावेळेला मात्र स्टिपआउटून जरूर खेळला गेला. तत्पूर्वी डिरेक्ट हिट झाला असता तर कदाचित यावेळेला घातक सिद्ध होऊ शकलं असतं, परंतु तसं घडलं नाही आणि यावेळेला बेन्स उठते. त्या ठिकाणी नॉन स्ट्राईक एंडच्या दिशेने धावांची गती फलकावर जाऊन पोहोचते. ते 28 धावा. 3 चेंडू डॉट आलेत. आतापर्यंत या दुसऱ्या डावामध्ये जवळजवळ 1 षटक पूर्णपणे निर्धाव गेला असं म्हणायला हरकत नाही. या 6 चेंडू डॉट आलेत. या 6 चेंडूवर जर धावा आल्या असत्या तर कदाचित
40 पर्यंत पोहोचल्या असत्या, परंतु तसं घडत नाहीये. आता दबाव वाढतोय टीम 94 कामनवर. मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न, राहिल अन्सारीच्या खेळीला पूर्ण विराम. अरमानने मात्र या वेळेला अप्रतिम गोलंदाजीचं प्रदर्शन करत असताना मोहरा टिपतोय आणि फलंदाज राहिल अन्सारी सारखा एक बिग हिटर बॅक टू द डगआउट गॉन. यानंतर MS11 तारापूर आणि श्री सत्यनारायण स्पोर्ट्स कोपरी सामना 4 षटकांचा असेल. लगेच त्वरित आपण हा सामना समाप्त झाल्यानंतर क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचंय. बॅटर प्लीज. आम्ही कधीपासून विनंती करतोय की आपण लेदर क्रिकेट तर खेळत नाहीयेत की आपल्याला पॅड हेल्मेट वगैरे बांधून राहायचंय, म्हणून मी विनंती करतो की तो टाइम कव्हर करा, जेणेकरून मात्र बॅट फक्त तुम्हाला या ठिकाणी स्वीकारायची आहे आणि मैदानाच्या आतमध्ये जायचंय. महेंद्र कांबडी अर्थातच गोट्या या नावाने जास्तीत जास्त पसंती मिळाले. खूप चांगली मात्र खेळी केली होती. 3 त्रिमूर्तींनी चांगली खेळी केली होती वडूनवकरच्या मैदानात. महेंद्र कांबडेने संकटात संघ होता तेव्हा धावा मात्र खूप मोठ्या प्रमाणात त्याच्याकडून आल्या. राहिल अन्सारीने मॅच विन करून दिली, तिथे मात्र मॅच फिनिशर म्हणून त्याला मॅन ऑफ द मॅच मिळालं. आणि अकबर शेखने खूप चांगली कुडूस या संघाबरोबर फलंदाजी केली एक झील सुटल्यानंतर आणि त्याला मॅन ऑफ द मॅच मिळाली. परंतु आज अकबर शेख यावेळेला आपल्याला पाहायला मिळत नाहीयेत. गुड डिलिव्हरी, क्या बात आहे अरमान. अतिशय गोलंदाजी या वेळेला मात्र सुंदर पाहायला मिळते. आपल्या बुटांतील जादू काय आहे हे अरमान या वेळेला दर्शवत असताना आपल्या फिंगरचा परिपूर्ण मात्र या वेळेला आपण पाहू शकतात उपयोग करतोय अरमान. सुपर, अप्रतिम, विलक्षण कामगिरी. शेवटचा चेंडू यावेळेला शॉर्ट ऑफ लाईन चेंडू होता. पॉवरफुल फटका पाहायला मिळतो. याला म्हणतात बेमिसाल टायमिंग. प्रॉपरली टायमिंग कसं असावं हे महेंद्र कांबडी अर्थातच गोट्याच्या बॅटमधून आलेला एक सुंदर आणि सुरेख षटकार पाहायला मिळतोय. येत आहेत 6 धावा. धावसंख्या फलकावर जाऊन पोहोचते 34-34. 34 धावा विजयासाठी लक्षात असू द्या. अजून सुद्धा 44 धावांचं लक्ष असेल. येणारे चेंडू आहे तुमच्याकडे 12 चेंडूमध्ये 44 धावा हे सामन्याचं समीकरण आहे. हिरवळ मैदान आणि या हिरवळ मैदानात मात्र प्रत्येकाला मन मोहित करणारं, प्रत्येक खेळाडूला ज्यांनी ही स्पर्धा मिस केली असेल ना शेखर, तर डेफिनेटली मात्र पुढच्या वर्षात आमच्या प्रथम पहिल्या संघाची तुम्ही एंट्री करा हेच मात्र यावेळेला दर्शवतील, कारण ही स्पर्धा आहे सिस्टमॅटिक मॅनेजमेंट. पॅडवर जाऊन चेंडू आदळतोय. अमन मात्र यावेळेला स्वतःकडे कॉन्फिडन्स ठेवतोय की मी खेळेन, मी लढेन, मी झुंजेन. आणि अशा वेळेला मात्र तुम्हाला आता कॉन्फिडन्स दाखवावा लागेल. धाव होऊ शकले असते परंतु अमन त्या ठिकाणी रेडी नव्हते. एस नो अँड वेट या 3 गोष्टींचा समन्वय अतिशय चांगला पाहायला मिळाला. डॉट येतोय आता. 11 चेंडू 44. पुन्हा एकदा गॅटिंग मानकर. यावेळेला ऑनसाईडला कळला गेला, यासाठीच मात्र केला होता अट्टहास की मला स्ट्राईक एंड कडेच राहायचं आहे. येतोय चौकार आणि चौकाराने धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते 38 या धावसंख्येवर. आता इथून 40 धावांचं लक्ष. येणारे चेंडू आहेत 10. 400च्या स्ट्राईक रेटने खेळावं लागेल प्रति चेंडू मागे. प्रत्येक चेंडू मागे चौकाराची आवश्यकता असेल. हात खोलण्याची संधी प्राप्त होते. अमन रिव्हर्स स्वीप अटेम्प्ट करत असताना मात्र यावेळेला आपण पाहतोय मिस झाले होते पूर्णपणे. सरळ चेंडू निघून जाईल इनटू द गॅप मध्ये. बाईकच्या स्वरूपात येतोय हा नशिबाचा चौकार. धावा कोणत्याही पद्धतीने होत, धावा कोठोनी येत, परंतु आता फलक हलतं राहणं आणि त्या धावांपर्यंत पोहोचणं हेच उद्दिष्ट या फलंदाजांचं असेल. धावांची गती फलकावर जाऊन पोहोचते 42 रन्स. चेंडू फेकून झाले ते 3. येणारे चेंडू आहेत 9 आणि 9 चेंडू मध्ये विजयासाठी जर आपण पाहिलं तर 36 धावांचं लक्ष असेल. 9-36चं समीकरण टीम 94 कामन संघाला. ऑन साईडला फटका चांगला आहे, जबरदस्त षटकार क्रमांक 1. आता मात्र यावेळेला काउंट केलं जाईल का पाहायचंय. 6 धावा. बॅटिंग मॅनकरचा स्लोवर 1 चेंडू होता आणि यावेळेला मात्र प्रश्न विचारला अमनला, या चेंडूवर खेळू शकशील का, तर इझिली यावेळेला खेळला गेला. इझिली डन अँड लुक ऍट द डिस्टन्स आउट ऑफ द पार्क. 6 धावसंख्या 48 वर जाऊन पोहोचले गेले. 8 चेंडू आहेत. 8 चेंडू मध्ये विजयासाठी अजून सुद्धा आपण पाहू शकतात 30 धावांचं लक्ष असेल. बॅटिंग मानकर क्षेत्ररक्षणामध्ये फेरबदल करतात क्विकली.
वेळ दौडू नका. अतिशय सुंदर स्पर्धा आपल्याला पाहायला आपण पाहू शकाल की टाइम स्पेंड करू नका. यावेळेला मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला होता. चेंडू आणि फळीचा व्यवस्थित समन्वय होत नाहीये. मोरेश्वर एक जुने जाणते खेळाडू आहेत मोरेश्वर आणि अतिशय टीम वर्क त्यांचं खूप चांगल्या प्रकारचं राहिलंय. टीम मॅनेजमेंट खूप चांगल्या प्रकारचं पाहायला मिळतं. जसे आयवन यांना आपण पाहू शकतात. धावांची गती फलकावर जाऊन पोहोचते 49 वर. 29 धावांचं लक्ष्य आहे. इथून मात्र फुलटॉस चेंडू होता. ऑन साईडला जरूर खेळला गेलाय. चेंडू निघून जाईल सोहेलकडे. फेक येईपर्यंत मिळेल सिंगल आणि सिंगलच्या सहाय्याने धावांची गती फलकावर जाऊन पोहोचते 50 धावा. इथून चेंडू आहे तुमच्याकडे. आता मात्र 6 आणि 6 चेंडूमध्ये विजयासाठी 28 धावांचं लक्ष्य आहे. 6-28 चेंडू डॉट आले. जवळजवळ विचार केला तर 8 चेंडू डॉट आले. त्यामध्ये एक विकेट. अर्थातच 9 चेंडू डॉट आले. कॅल्क्युलेशन करताना या 9 चेंडूमध्ये मॅक्झिमम 10 ते 12 धावा आल्या असत्या तर आता 6 चेंडू 16 धावा राहिल्या असत्या. परंतु हेच समीकरण वडू नवकरच्या मैदानात होतं. राहिल अन्सारी सारखा फलंदाज होता. चला वेळ देऊ नका. नो मीटिंग नो टाइम. प्लीज गेटिंग मानकर अँड ऑल टीम. टाइम वेस्ट करू नका. आता मात्र यावेळेला आपण पाहू शकतात घड्याळात वाजले 5 आणि अजून आपल्याला सामने खेळवायचे आहेत. त्याकरता मी विनंती करेन जवळजवळ इथून 16 षटकं होतील का हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झालाय. विरल नायर मात्र त्या ठिकाणी स्माइल देत आहेत. मात्र खेळाडूंनी सुद्धा पाहिलं पाहिजे. आमच्या प्रेक्षकांकडे पहा. प्रेक्षकांना काय हवं असतं? तुमचं चांगलं क्रिकेट पाहणं. प्रेक्षक कोणत्याही मात्र अपेक्षा न बाळगताना या ठिकाणी येतात. भुकेची तमा न बाळगताना आपल्या स्वखर्चाने गाडी भाडा करून तुमचा खेळ पाहण्यासाठी येतात. म्हणून प्रेक्षकांकडे सुद्धा आपण लक्ष द्या. पंच मुंबईवरून येत आहेत याचा विचार करा. आपण तर जवळ राहतो. तर या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत की जर एखादी जबाबदारी तुम्हाला म्हणतात ना, कोण म्हणतं की घड्याळाचा अलाराम आपल्याला जागा करतं. मी तर म्हणेन घड्याळाचा अलाराम जागा करत नाही तर आपली जबाबदारी जागी करते आपल्याला. ऑन साईडला षटकार क्रमांक 1 येतोय. या षटकामध्ये 6 धावांकरता महेंद्र कांबळे इज ऑन फायर. धावसंख्या 56 धावा. आता मात्र चेंडू आहे तुमच्याकडे जवळजवळ 5 आणि 5 चेंडू मध्ये विजयासाठी धावा हव्यात त्या 22. 5-22 तो सामना अजून आठवतो डोळ्यासमोर. पुन्हा एकदा गोलंदाज रॉक गुड डिलिव्हरी. चेंडूचा टप्पा अचूक पद्धतीने पाहायला मिळाला. सरळ चेंडू निघून जातो यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये. गॉडसन पाकिट त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात. यष्ट्यांच्या पाठीमागे यष्टी रक्षणाची धुरा सांभाळताना. आता 4 चेंडू आहेत आणि 4 चेंडूमध्ये 22 धावांचं लक्ष. यावेळेला पाहिलं नाळला हा चेंडू वाईटचा इशारा येत असताना मात्र रॉक एक अपकमिंग यंग टॅलेंट आहे. नवतरुण उभारता सितारा खेळाडू म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं. आज ऑस्डन पावकर नाहीये. एक वेगवान मारा करण्यासाठी सातत्याने ओळखला जातो. आज त्याची अनुपस्थिती यावेळेला जरूर थोडीफार कुठेतरी जाणवत असेल. पुन्हा एकदा गोलंदाज यावेळेला ऑन साईडला काय कनेक्ट केला. जबरदस्त सुंदर फटका पाहायला मिळतो. हिटमॅन रोहित शर्मा कॉपीबुक स्टाईल मध्ये चेंडूला फेकून दिलंय. 6 धावांकरता. धावांची गती फलकावर 63 धावा. चेंडू आहे 3 आणि 3 चेंडू मध्ये विजयासाठी जर आपण पाहिलं तर अजून सुद्धा सामना बॅलन्सिंग पाहायला मिळतोय. जवळजवळ 15 धावांची गरज असेल. 3 चेंडू 15 धावा. पॉवरफुल फलंदाजी. षटकार क्रमांक यावेळेला त्याच्या बॅट मधून येतोय 3. या षटकामध्ये षटकार क्रमांक येतोय 2. एक डॉट त्यामध्ये पाहायला मिळाला. या खेळाडूकडे ती पॉवरफुल फलंदाजी आहे परंतु नवतरुण उभारता सितारा खेळाडू अनुभवाची थोडीशी कमी. सुंदर फटका तर यावेळेला आपल्याला पाहायला मिळतो. चेंडू निघून जाईल. सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं. तत्पूर्वी फेक येईपर्यंत गुड फिल्डिंग गुड थ्रो. सिंगल मेल. सिंगलच्या साहाय्याने धावसंख्या जाऊन पोहोचते 64 वर. आता 2 चेंडू आहेत आणि 2 चेंडू मध्ये विजयासाठी 14 धावांचं लक्ष असेल. 2-14चं समीकरण. अमन एका साईडला पाहायला मिळतोय. महेंद्र कांबळे एका साईडला आपण पाहतोय. महेंद्र कांबळेने मात्र जबाबदारी स्वीकारली. प्रेक्षकांची मने जिंकतायत. कधी कधी मात्र आपण पाहू शकतात ज्या पद्धतीने आपण पाहिलं शेवटच्या षटकामध्ये गोलंदाज अमनने 9 चेंडू फेकला होता. तिथे षटकार लागला. या धावा मात्र आता कुठेतरी पाहायला मिळतात. यावर ऑन साईडला पुलचा फटका. खऱ्या अर्थानं एलेक्स हेल्स या इंग्लंड संघाच्या फलंदाजाची आठवण करून देणारा हा फटका पाहायला मिळतोय. 6 धावा येत आहेत आणि संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते फलकावर 70 धावा. आता 1 चेंडू आणि विजयासाठी 8 धावेची गरज.
30 धावा खर्च केल्या होत्या अमनने, परंतु त्या वसूल सुद्धा त्यांनी केल्यात. परंतु या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर विजयाच्या समीप जात असताना रॉक आता कशी गोलंदाजी करेल, हा चेंडू कसा मात्र यावेळेला हाताळेल याकडे लक्ष असेल. यावेळेला सुरेख रॉकने मात्र खूप चांगल्या प्रकारचं या ठिकाणी आपण पाहू शकाल. या ठिकाणी उपस्थित होत असताना बाप्पा मोरिया महिला मंडळ या ठिकाणी उपस्थित झालेत. मी त्यांना विनंती करेन महिला भगिनी आपण सन्मानानं आपण व्यासपीठावर या. लेग बाईज चौकार येतो या ठिकाणी. यस काउंट केलं जातील या 4 धावा. मात्र 3 धावेने पराभूत झाला संघ. अमन खूप जबरदस्त खूप सुंदर फलंदाजी केली. महेंद्रने सामन्यामध्ये जाण आणली. मी विनंती करेन कामन संघ लगेच आपण शेक हँड करण्यासाठी मैदानाच्या आतमध्ये उतरा.